कृष्ण प्यारो मेरे अठाबड़ी के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिताएँ हैं और पाँचों मंडलियों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और साथ साथ ईश्वर सहाय। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं, आप सब लोग कुशल मंगल हैं और आई होप कि आप लोग अपने घर में हैं और अपने आप को ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हमें, जब हम बाइबल की ओर ध्यान करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को हम जब पढ़ते हैं तो जब हम डरे रहते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, जहाँ हमारा उम्मीदें ख़त्म होता है, वहाँ हमें जब हम बाइबल पर ध्यान करते हैं तो वहाँ से हमें एक जीने का एक हौसला मिलता है, हमें एक नई आशा मिलती है, हमें एक नए किरण मिलते हैं, हमें एक अलग ही महसूस होता है जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बातें है बाइबल में जो हम हर एक मसीह तो जानते हैं, लेकिन हमें जब हम इनको गहराई को हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो चीज़ एक्चुअली है क्या और कितना हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस चीज़ को हम अगर ध्यान करेंगे, अगर हम सोचने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम ये बहुत है और हमारे लिए मतलब उस चीज़ को हम कभी अपने शब्दों में बयान नहीं करते हैं। और ये एक इनविजिबल चीज़ है जो दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको शब्दों में अपने बयां करते हैं। उसी तरह ये चीज़ जो हमें बताना चाहूँगा कि वो क्या है जो हम परमेश्वर हमसे किया है और उन्होंने हमसे अब भी कर रहा है, वो चीज़ है प्रेम। और प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन शब्दों में तो किया जा सकता है, लेकिन मेरा समझ है कि इसको हम कभी भी शब्दों में मतलब दी एंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये एक इनविजिबल चीज़ है और हम इसको नाप के नहीं दिखा सकते कि हम इतना करते हैं और इतना कर रहे हैं बोल के। इस तरह का प्रेम हम देखते हैं अपने फैमिलीज़ में, माँ बच्चे के ऊपर में, बच्चे माँ के ऊपर में, हस्बैंड अपने वाइफ के ऊपर में, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर में और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर में। तो इस तरह का प्रेम हमारे बीच में हम देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं, जितना मैं फिल्म वगैरह देखता हूँ या फिर जो पर्सनल लाइफ में जितना मैंने एक्सपीरियंस है, जितना मैं चीज़ को जानने का प्रयास किया हूँ, उसमें मुझे ये जानने को मिला है, कभी अगर एक गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार कर सकते हो या तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, तो उसका रिस्पॉन्स में उसका बॉयफ्रेंड ये आंसर करता है कि जानू, मैं आपको मतलब मैं ये प्रेम को दिखाने के लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। और शायद वो देगा भी नहीं देगा बात की बात है, लेकिन वो उसको प्रेम को प्रकट करने के लिए और ये सब कठिन कठिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकूँगा। इस तरह का शब्द हम देखते हैं। तो वो है कि वो प्रेम को प्रकट करता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, अगर हम इस चीज़ को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो बाइबल में बहुत ही सुंदर बाइबल वर्स लिखा हुआ है, जो हम वो वर्स बाइबल में बोलते हैं कि वो एक सोने की वर्स है, मतलब सोने का पद है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है ना, उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने कितना प्रेम किया है। अगर उसके पद को हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ दिखता है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है। उसी तरह आज जब मैं बाइबल रीडिंग कर रहा था, जो रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, उसका 8 अध्याय, उसका 35 पद और आखिरी का 39 पद में, 35 एंड 39 में, यहाँ जो 31 का जो पद के ऊपर में जो हेडलाइन है, बहुत ही अनोखा वाला वर्ड यहाँ पे एक हेडलाइन है, परमेश्वर का प्रेम।
मैं सोचता हूँ कि आज इस समय में जिस तरह हमारा देश में लॉकडाउन चल रहा है, नॉट ओनली हमारा देश में, हर एक देश में इस तरह की परिस्थितियाँ हैं और हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, हम जिस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर का प्रेम को अभी तक जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या फिर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनके प्रेम को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी के सिचुएशन में कोई भी ऐसा मसीह फैमिली नहीं है जो दुविधा में है, कोई भी ऐसा मसीह फैमिली नहीं है जो संकट के समय में गुजर रहे हैं। मुझे आशा है कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग के घर में खुशियाँ हैं। भले ही दुख आई है हमारे बीच में, लेकिन हम स्वस्थ हैं, हम 3 टाइम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सारा मौका हमें आज मिला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आज मिला है। हम देखते हैं यहाँ लिखा है, बड़ा अच्छा प्रश्न क्या है यहाँ पे कि यह कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यहाँ पे आंसर में ये आंसर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है। लिखा है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। आज हमारे बीच में कहीं ना कहीं अकाल तो आए हुए हैं, आज हमारे बीच में क्लेश तो है ही, हमारे बीच में जोखिम भरे परेशानियां भी है, हम जोखिम उठाते हैं, हमारे बीच में संकट है। क्या ये सारी चीज़ें हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? नहीं। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि उन्होंने हमें उनके सामने बुलाए हैं, उनका संतान होने का अधिकार दिया है, उन्होंने अपना राइट, उन्होंने अपना अथॉरिटी हमें दिया है। जिन्होंने उससे विश्वास किया वो उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। एज क्रिश्चियन हर लोग विश्वास किए हैं और हम लोग इस दिन को हम स्मरण करते हैं कि हम मसीह के हैं और मसीह हमारे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मेरा आप सबों से गुजारिश है, एक निवेदन है कि इस समय में आप लोग घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर के जो अनुग्रह, जो दया जो हमारे ऊपर में हुई है या आप लोगों की उम्र में हो रहा है या फिर होता रहेगा, ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हम अभी इस समय हम स्वस्थ हैं। दुनिया संकट भरी चीज़ों से लड़ रहे हैं, दुनिया हताश है, दुनिया निराश है, लेकिन मसीहियों के चेहरे में क्या है? एक स्माइल है, एक हंसी है। किस लिए है? क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह का प्रेम जो है हमें इन नंगाई से, हमें इन क्लेश से हमें अलग नहीं कर सकता है। हमें ये सब चीज़ें हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, ये हम जानते हैं। नीचे भी यहाँ लिखा है 39 पद में लिखेंगे यहाँ पे, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगा। हमें कोई भी चीज़ें, कोई भी संकट, अगर हम मसीह में दृढ़ विश्वास हैं, अगर हम उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। एज ए क्रिश्चियन मसीह विश्वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि डोंट फॉरगेट द लव ऑफ गॉड। वो हर दिन आपको देखता है, वो हर दिन आपको संभालता है। आप जब गिरते हैं तब आपको उठाता है, आप जब निराश होते हैं तो आपको उम्मीदें देता है, जब आप हताश होते हैं तो आपको एक नई आशा देते हैं। हमारे जब संकट आते हैं तो हमें उनमें उससे लड़ने के लिए हमें एक ढाढ़स, एक विश्वास देता है, स्ट्रेंथ देता है। और जब हम क्लेश में होते हैं, दुख में होते हैं, हमें हमारे जीवन में एक उम्मीद देता है। ये सब
कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकेंगे, हम महसूस करेंगे, तभी हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकेंगे। जो परमेश्वर का प्रेम है उनको मत भूलिए। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा माँ तुम्हें भूल जाए, दूध पियो, मम्मी अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत 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 प्रेम करता है। बाइबल हम बताता है कि बाइबल खोलो और देखो कि परमेश्वर हमसे कितना 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 प्यार करता है। उस गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे मैं तोड़ के लाऊंगा। झूठी वादे, झूठी आशाएं दिलासा नहीं देता है। ये सच्ची बात है और हम आज अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो मेरे प्यारों, मसीह के प्रेम में बने रहो और मसीह की आज्ञाओं का पालन करो और उनके अनुसार जीवन बिताओ। यही है सच्ची मसीह का गुण। मुझे उम्मीद है कि आज की संदेश तो नहीं है मेरा, लेकिन मैंने उम्मीद किया कि मैं आप सबों से इस बारे में बात करूं